वेलकम टू बैक अगेन। आज मैं फिर से स्पोकन इंग्लिश की वीडियो बनाने जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आज आप फिर से मेरी स्पोकन की वीडियो देखें और जो मैं पढ़ाऊँगा आप उसको अपनी नोटबुक पे लिखेंगे। जो मेरे चैनल का नाम है महालक्ष्मी स्पोकन इंग्लिश। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मॉडल्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मॉडल्स नहीं इसको मॉडल्स बोलते हैं, बट आपने इसको मॉडल्स नहीं मॉडल्स बोलना है। क्या बोलोगे बच्चों आप इसको? मॉडल्स, नॉट की मॉडल्स। तो जो मॉडल्स में आज हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कैन। कैन का मतलब होता है सकता या सकती। आज के बाद आपको कभी भी डरने की जरूरत नहीं है कि ये कैन क्या है या कैन का मतलब क्या है। आपको इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करना है, क्योंकि जब तक आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक आपको अंडरस्टैंड नहीं होगा और आज के बाद आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं आएगी कि ये कैन क्या होता है और कैन का मीनिंग क्या है और इसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ देखिए, हम एक एक एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद मैं आपको टास्क दूंगा जो आप इसको सॉल्व करने में मेरी हेल्प करोगे और मुझे यूट्यूब पे चैनल में आप कमेंट करके मुझे उसके आंसर दोगे। तो पहला मैंने लिखा हुआ है मैं खेल सकता हूं। तो बच्चों पहले एग्जाम्पल क्या हमारी? मैं खेल सकता हूं। तो सबसे पहले क्या है मैं। जो मैं की इंग्लिश होती है वो होती है बच्चों आई। ये तो सबको पता है मैं की इंग्लिश होती है आई। तो ये उसके बाद है सकता। तो सकता की इंग्लिश क्या होगी? आपके सामने मैंने मेंशन किया है, ऊपर लिखा हुआ है सकता की इंग्लिश होती है कैन, आई कैन। उसके बाद क्या बचा हुआ है? खेलना। मैं खेल सकता हूं। तो खेलने की इंग्लिश क्या होगी प्यारे बच्चों? प्ले। वेरी गुड। सो आपको भी इसी तरह सेंटेंस को फ्रेम करना है। मैं खेल सकता हूं, आई कैन प्ले। अब चलिए दूसरे एग्जांपल पे, वो स्कूल जा सकती है। मतलब वो स्कूल जा सकती है। ये ती की मात्रा में शो कर रही है कि वो लड़की है। वो स्कूल जा सकती है। पहले सब्जेक्ट क्या आएगा हमारा? शी। शी और सकती की इंग्लिश क्या होती है प्यारे बच्चों? कैन। शी कैन गो होता है जाना, गो होता है जाना। शी कैन गो टू स्कूल। शी कैन गो टू स्कूल। ध्यान से एक बार देखना, इसको कैसे किया? वो की इंग्लिश शी, सकता की इंग्लिश कैन, जाने की इंग्लिश गो, टू लगता है डायरेक्शन के लिए, एज ए प्रीपोजिशन यूज किया मैंने यहाँ पे। आप कहीं भी जा रहे हो, किसी डायरेक्शन में जा रहे हो, आपको किसका इस्तेमाल करना बच्चों? टू का। तो टू यहाँ पे एज ए प्रीपोजिशन मैंने यूज किया हुआ है। उसके बाद कहां जाना? आपको स्कूल जाना है। तो शी कैन गो टू स्कूल। वो स्कूल जा सकती है। शी कैन गो टू स्कूल। चलिए उसके बाद फॉर एग्जांपल पे, हम इंग्लिश बोल सकते हैं। हम का सब्जेक्ट क्या रहेगा यहाँ पे? वी। वेरी गुड। क्या रहेगा यहाँ पे? वी। तो सकते वी कैन और बोल मतलब बोलने की इंग्लिश क्या रहेगी? स्पीक। वी कैन स्पीक। तो आपने क्या बोली प्यारे बच्चों? वी कैन स्पीक इंग्लिश। वी कैन स्पीक इंग्लिश। हम इंग्लिश बोल सकते हैं। वी कैन स्पीक इंग्लिश। लास्ट सेंटेंस जो हमारा हुआ है वो है तुम गाना गा सकते हो। तुम गाना गा सकते हो। तुम की इंग्लिश रहेगी यू। तुम की इंग्लिश क्या रहेगी प्यारे बच्चों? यू कैन गाना गाएंगे सिंग अ सॉन्ग। तुम गाना गा सकते हो। यू कैन सिंग अ सॉन्ग। सेंटेंस को फ्रेम कर दिया है। तो प्यारे बच्चों आप सभी ने इन सेंटेंसेस को देखा। तो कैन जहां पे क्या शो कर रहा है हमें? कैन जहां पे हमें एबिलिटी शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है प्यारे बच्चों? यहाँ पे एबिलिटी मतलब कि आपकी क्षमता। आप क्या कर सकते हो, जो काम आप कर सकते हो उसको आप इंग्लिश में क्या लगाओगे? वहां पे इंग्लिश में कैन। मैंने बोला मैं खेल सकता हूं, आई कैन प्ले। मैं जा सकता हूं, आई कैन गो।
डांट सकती है। इसको फ्रेम करना आपने, मेरी मम्मा मुझे डांट सकती है। मेरी मम्मा मतलब कि माई मदर कैन स्कोल्ड मी। तुम ऑफिस जा सकते हो, यू कैन गो टू ऑफिस। तो प्यारे स्टूडेंट्स, जितने भी बच्चे मेरी वीडियो को नोट कर रहे हैं, आपने सिर्फ इसको नोट ही नहीं करना है, इसको ऑब्जर्व ही नहीं करना है, बल्कि प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट भी करना है। तो इसके साथ साथ अब कैन का रूल खत्म हुआ। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कैन वी। कैन वी आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, ये इसलिए मैंने इसका नाम रखा हुआ है बेसिक टू एडवांस। क्या रखा हुआ मैंने इसका नाम? बेसिक टू एडवांस। बेसिक टू एडवांस। कैन तो सबने पढ़ा होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता है कि कैन का मतलब क्या है और ये इसको यूज कैसे करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। इसके बाद मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं वो है कैन बी। क्या पढ़ाने जा रहा हूं मैं? कैन बी। तो जस्ट मिनट। ओके स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया मैं पढ़ा रहा हूं आपको बेसिक टू एडवांस। बेसिक जो था वो कैन था, अब मैं एडवांस लेवल पे जा रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जो भी कैन के रिलेटेड जितने भी सेंटेंस बनते हैं लाइफ में, आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगे और ना ही आपको कभी कंफ्यूजन आएगी कि सर हम कैन के ऊपर कैसे सेंटेंस फ्रेम करें। या अगर कुछ सेंटेंस आपको किसी बुक में मिलता है, आप ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड करेंगे कि इसकी सेंस क्या बन रही है। तो नेक्स्ट हमारा आएगा कैन बी। तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब होता है हो सकता है। हो सकता है। हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, वो डॉक्टर हो सकता है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहां क्या लिखा? वो डॉक्टर हो सकता है। आप इस सेंटेंस को कैन बी की जगह पे आप मे से भी बना सकते हैं इसको, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मे से भी सेंटेंस फ्रेम हो सकता है, बट जो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो रूल है हमारे कैन के, इसलिए आपको कैन के साथ सेंटेंस को फ्रेम करना है। वो डॉक्टर हो सकता है, वो कौन है? लड़का, तो ही हो सकता है, एक सेंटेंस है, ही कैन बी अ डॉक्टर। वो डॉक्टर हो सकता है, ही कैन बी अ डॉक्टर। वो टीचर हो सकती है। वो टीचर हो सकती है। वो लड़की है यहाँ पे, क्योंकि लास्ट में टी की मात्रा आ रही है, इट मींस जस्ट सब्जेक्ट यहाँ पे मैं किसको मेंशन करूंगा? शी को। वो टीचर हो सकती है तो शी, तो हो सकती है इंग्लिश आप मेंशन किया होगा, हो सकती है, तो पहला बच्चा क्या आएगा उसका? कैन बी। वेल डन। शी कैन बी अ टीचर। शी कैन बी अ टीचर। वेरी गुड। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो आप मेरे साथ साथ, तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश 101% इंप्रूव हो जाएगी। तो नेक्स्ट देखिए, वो घर पर हो सकता है। वो घर पर हो सकता है। तो इस सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए वो घर पर हो सकता है, हम इसको बोलेंगे ही। लड़का है, सब्जेक्ट मेंशन करेंगे ही कैन बी, क्योंकि वो की इंग्लिश रहेगी ही, इसका सब्जेक्ट क्या रहेगा? ही। तो हो सकता है, तो मैं हो सकता है इंग्लिश क्या है बच्चा? कैन बी। हो सकता है, ही कैन बी पर जो पर की इंग्लिश आती है एट, ही कैन बी एट होम। वो घर पर हो सकता है, ही कैन बी एट होम। अभी मैं कुछ सेंटेंस बोलूंगा, आपने उसको कन्वर्ट करना है इंग्लिश में। वो एक अच्छा इंसान हो सकता है। क्या बोला मैंने इसको? वो एक अच्छा इंसान हो सकता है। तुम्हारी मम्मा ऑफिस में हो सकती है। मेरे पापा स्कूल में आ सकते हैं। तो आपको इन सेंटेंस को फ्रेम करना है और मुझे कमेंट कर इनके आंसर देने हैं।
मैं प्रैक्टिकली जहां पे मेंशन कर देता हूं, स्पेशली यहां पे मेंशन करता हूं, क्या बोला मैंने आपको, वो अच्छा इंसान, वो अच्छा इंसान हो सकता है, मेरी मम्मा घर पर हो सकती है, हो सकती है। तो आपको इस सेंटेंस को फ्रेम करना है और मुझे कमेंट कर कर आपने मेंशन करना कि सर इसका आंसर ये है। मैं आपके कमेंट को देख के मैं आपको रिप्लाई दूंगा कि जो जो भी आपने वहां पे कमेंट किया आपका आंसर सही है या गलत है। तो प्यारे बच्चों एक चीज और नोट करने वाली बात है यहाँ पे, मैंने कैन बी के साथ मैंने वर्ब मेंशन नहीं किया। मैं कैन बी के साथ जहां पे वर्ब नहीं मैंने मेंशन की, वर्ब तब मेंशन करते हैं जब कोई काम किया जाता है, जहां कोई वर्ब होते काम शो कर रहा है कि आप क्या काम कर रहे हो, तब हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन सेंटेंस में जितने मैंने यहाँ पे सेंटेंस अभी फ्रेम किए हैं कैन बी के ऊपर, इसमें मैंने वर्ब मेंशन नहीं की, डायरेक्ट मैंने विदाउट वर्ब के सेंटेंस बनाए हैं। आप देख सकते हैं ही कैन बी योर डॉक्टर, वो डॉक्टर हो सकता है, शी कैन बी योर टीचर, वो टीचर हो सकती है, ही कैन बी एट होम, वो घर पर हो सकता है। तो जो मैंने टू सेंटेंसेस दिए हैं वो अच्छा इंसान हो सकता है, आपको इसको कन्वर्ट करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे सेंड भी करना है। मेरी मम्मा घर पर हो सकती है, आपको इसको भी फ्रेम करना है। अगर आप सोचेंगे सर इसके साथ कैन बी के साथ वर्ब क्यों नहीं आ रही है, तो ये आपका डाउट बहुत अच्छा है। जिन बच्चों के माइंड में ये कंसेप्ट क्रिएट हुआ कि सर कैन बी के साथ वर्ब क्यों नहीं, व्हाई नॉट, ऐसा क्यों नहीं, तो वो बच्चे एकदम राइट ट्रैक पे जा रहे हैं, वो एकदम इंग्लिश को फॉलो कर रहे हैं, वो टूवर्ड इंग्लिश तरफ जा रहे हैं। तो मैं कैन बी के साथ आपको वर्ब भी मेंशन करके दिखाऊंगा। कैन बी के साथ क्या यूज करूंगा, वर्ब। अभी मैं जस्ट एक मिनट लूंगा, विद इन 1 सेकंड के अंदर मैं कैन बी के साथ वर्ब भी यूज करूंगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको कैन बी के साथ वर्ब मेंशन करके दिखाऊंगा। अब जब हम इसके साथ वर्ब मेंशन करेंगे तो इसका मतलब क्या हो सकता है, किया जा सकता है, किया जा सकता है। जब भी हम इसके साथ वर्ब मेंशन करेंगे तो आपको इसका जो रूल रहेगा, रूल कैसा रहेगा इसका बच्चों, इसका रूल है पहले हम इसका यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे प्लस कैन बी का यूज करेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ये हम कब यूज करते हैं, इसको हम यूज करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स पैसिव वॉइस में। इसमें पैसिव, PASSIVE, पैसिव वॉइस। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो हमें पैसिव वॉइस में भी बोलने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे हमारा स्पोकन इंग्लिश बहुत ही बेटर और इंप्रूव होता है। वैसे ही अभी मैं बहुत सारे सेंटेंस यहाँ पे आपको दूंगा, आपको इनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, उसे किया जा सकता है। माय डियर स्टूडेंट्स, मान लो कोई काम है तो 2-3 बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये काम नहीं हो सकता, ये काम नहीं हो सकता। कोई एक बंदा है जिसे हमें नहीं पता वो कौन है, तो उसने मेंशन कर दिया किया जा सकता है। अब ये आपको सबको पता है कि दुनिया में कौन सा ऐसा काम है जो नहीं किया जा सकता है। हर एक इंसान हर एक काम किया जा सकता है, इसलिए उसे किया जा सकता है। तो जहां पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, जो मैं पहले सब्जेक्ट लगा दूंगा ही शी इट प्लस नेम जर आई वी यू दे का मैं इस्तेमाल करूंगा पहले, फिर सेंटेंस बना दूंगा। बट पैसिव वॉइस में ऐसा कुछ नहीं होता, आपको ऑब्जेक्ट मेंशन करना होता है। इस काम को कौन कर रहा है कोई नहीं पता हमें, कोई लड़का है लड़की है ज्यादा लोग हैं, कौन इस काम को करने जा रहे हैं नहीं पता, बस इतना पता है कि इसे किया जा सकता है। तो इसको फ्रेम करने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स हम बोलेंगे इट। अब इट जहां पे ऑब्जेक्ट की प्लेस पे यूज कर रहा हूं,
इट कैन बी, रूल क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट यूज करो, ऑब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद क्या यूज करना है, कैन बी, इट कैन बी, उसे किया जा सकता है, इट कैन बी डन, उसे किया जा सकता है, इट कैन बी डन। ठीक है, सेंटेंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, उसे किया जा सकता है, कंसेप्ट को पकड़ो। जहां पे हमको सब्जेक्ट का नहीं पता, हमें पर्सन के बारे में पता ही नहीं कि पर्सन कौन है यहां पे, बट इतना पता है कि उसे किया जा सकता है, इसलिए मैं जहां पे सब्जेक्ट की जगह पे मैं किसका यूज कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट का यूज कर रहा हूं, जो मेंशन किया है कि इट कैन बी डन, उसे किया जा सकता है। राहुल को भेजा जा सकता है, भेजा जा सकता है। मैं जहां क्या बोल रहा हूं, राहुल को भेजा जा सकता है, कौन भेज रहा है, कुछ सब्जेक्ट पता नहीं है कि राहुल को कौन भेज रहा है, बट इतना पता है कि राहुल को भेजा जा सकता है, तो राहुल यहां पे एज ए मैंने क्या यूज कर लिया प्यारे बच्चों, मैंने राहुल यहां एज ए ऑब्जेक्ट यूज कर लिया, राहुल कैन बी सेंट, राहुल को भेजा जा सकता है, राहुल कैन बी सेंट। ठीक है, उसे पढ़ाया जा सकता है, तो प्यारे बच्चों मैंने क्या लिखा यहां पे, उसे पढ़ाया जा सकता है, तो कौन पढ़ा रहा है उसको, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पढ़ाने वाला कौन है, सब्जेक्ट को मेंशन नहीं है कि राहुल को कौन पढ़ा रहा है, बट इतना पता है कि राहुल को पढ़ाया जा सकता है, या उसे पढ़ाया जा सकता है, मुझे पढ़ाया जा सकता है, किसी को भी पढ़ाया जा सकता है, तो इट मींस ही कैन बी टॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, तो जितने मैंने यहाँ पे मेंशन किए यहाँ पे वो थर्ड फॉर्म की तरह मैंने यूज की है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है टीच, सेकंड फॉर्म होती है टॉट, टीच टॉट टॉट, उसे पढ़ाया जा सकता है, ही कैन बी टॉट। अभी माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं कुछ सेंटेंस आपको दूंगा एज ए होमवर्क के लिए, तो आपको क्या करना है कि उसको कमेंट बॉक्स में मुझे उसके आंसर देने हैं, मैं आपके आंसर चेक करके आपको रिस्पॉन्स दूंगा। फॉर एग्जांपल देख लो, अगर मैं यहां पे मेंशन कर दूं इंग्लिश, क्या बोल रहा हूं मैं यहां पे, इंग्लिश सीखी जा सकती है, तो प्यारे बच्चों मैं यहां पे लिख रहा हूं इंग्लिश सीखी जा सकती है, हमें पढ़ाया जा सकता है, हमें पढ़ाया जा सकता है, हमें पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद है तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, मैं क्लास में खेल सकता हूं, माय डियर स्टूडेंट क्या लिखा मैंने यहां पे, मैं क्लास में खेल सकता हूं, वो अच्छा स्टूडेंट हो सकता है, वो अच्छा स्टूडेंट हो सकता है, वो अच्छा स्टूडेंट हो सकता है। तो जितने भी जे एज ए होमवर्क के लिए मैंने आपको दिया हुआ है, आपको इसको सॉल्व करना है और मुझे कमेंट में मुझे यूट्यूब पर सेंड करना है, मैं आपके आंसर देखकर आपको बताऊंगा कि वेदर योर आंसर इज राइट और रॉन्ग। अगर प्यारे बच्चों अगर गलती होती है तो कोई बात नहीं, गलती से ही इंसान सीखता है, बट यू हैव टू ट्राई इट। सो थैंक यू सो मच टू वॉच माई चैनल।
मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, जिससे ये चैनल ज़्यादा स्प्रेड हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें चैनल को और उनको भी इंग्लिश सीखने का मौका मिले। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।